कंसर्न ये पैदा होता है कि नून लीग की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। क्या उनके पास जवाब है नहीं, वो जवाब देना नहीं चाहते, या वो इस मामले को नजरअंदाज करना चाहते हैं, या ये बाय स्ट्रेटेजी है कि अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो शायद मामला दब जाएगा, वो ज्यादा बात जबान सदेआम नहीं होगी। सिवाय इसके कि वो कहते हैं अपने मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज एक मैच्योर सियासत कर रही है, और इस तरह मैं इसको कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ हालात वाक़यात से और माजी से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, जिस अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस अंदाज में मुस्लिम लीग नवाज ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि जिसने नेशनल लेवल पे सियासत करनी है उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है। सही। नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिन दिनों में पीटीआई के लोग एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर रोजाना की बुनियाद पे गालियां दे रहे थे, वो अंदर बैठ के मुस्तकबिल की रहा था, और उस शख्स ने साबित किया कि वो पीटीआई जो पॉपुलर होने की दावेदार है के अंदर थी, उसको उठा के इक्तदार से बाहर फेंका, अपने लिए स्पेस बनाई, पाकिस्तान वापस आए, रेड कारपेट उनको मिला, बड़ा जलसा किया, और उसके बाद जो केसेस बनाए गए वो एक एक करके केसेस सारे खत्म हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। इसका एक पहलू ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ये सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं और वो सबको बता रहे हैं कि इस तरह केसेस बनते हैं और इस तरह केसेस खत्म भी होते हैं। और मेरे साथ, मरियम के साथ, मेरे खानदान के साथ क्या हुआ और आज जिन लोगों ने किया, वो एक एक करके अपने वो सारी कही हुई लिखी हुई बातें, दिए गए बयानात वापस ले रहे हैं और आप मियां नवाज शरीफ उन सारी चीजों में सुरखरू हो रहा है। सही। देखिए, जब नेशनल लेवल की आपने गवर्नमेंट करनी है, एक नेशनल लीडर बनना है, तो फिर आपको एमक्यूएम के पास कराची भी जाना पड़ेगा, बाप पार्टी के पास भी जाना पड़ेगा, फजल रहमान साहब को भी साथ चलाना पड़ेगा, सही, पंजाब को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिलावल साहब को यकीनन आपने गिला होगा, लेकिन मरियम नवाज तो अपने बड़ों को आइडियलाइज करती है, उसको तो कोई गिला नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह पीपल्स पार्टी ये गई है और जिस तरह जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत करके पीपल्स पार्टी को एक सूबे तक महदूद किया है, नवाज शरीफ साहब के बारे में सारे लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे तो कम बैक करेंगे, पार्टी को असर होगा, फायदा होगा, और उन्होंने आके ये साबित किया है। अब हर गुजरते दिन के साथ वो इक़्तिदार के करीब तर हो रहे हैं, और मैं अनवर रजा की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का अब मसला इस उम्र में ना कुछ पैसे रह गया और ना शायद चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर की उस तख्ती के ऊपर नाम लिखवाना रह गया है। वो वाकई कोई काम करना चाहते हैं इनके लिए, इस मुल्क के लिए, और उसके लिए वो पूरा प्लान एक बना के बैठे हुए हैं। अगर बनाया हुआ है तो मेरा ख्याल है जुल्फिकार साहब हमको ऑफर भी करना चाहिए वो प्लान कि हम इस मुल्क के लिए और आपके लिए ये करेंगे, संभाल के रखने के लिए थोड़ी होते हैं प्लान। वो ऑफर करेंगे, मुनासिब वक्त पे वो सामने लेके आएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे। देखिए, अभी तक तो ये सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत हम रोजाना तनकीद तो करते हैं, लेकिन कम अज कम ये बात तो कम हमें इतराफ करना चाहिए कि एक शख्स आके उसने जिसके जाता था वो कभी इख्तिदार में आ ही नहीं सकता। उन्होंने कई बार इख्तिदार छोड़ा। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी हमेशा लाश दे के इख्तिदार लेती है, वो उसके बगैर लेते हैं, और उसमें उनकी कुछ तो मैनेजमेंट होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए जो चीजें हैं, लेकिन क्योंकि पीटीआई की सियासत अभी तक अच्छे निकले।